अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है रोटी के ऊपर, कि रोटी हेल्दी है या हेल्दी नहीं है। वेट लॉस करने जा रहे हैं, रोटी को खाना है या छोड़ना है। रोटी में हमें क्या न्यूट्रिशन, किस तरह के न्यूट्रिएंट्स जो है वो मिलते हैं, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, और आप दिन में कितनी रोटी जो है वो खा सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं तमाम चीज़ों के ऊपर डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रोटी से हमें किस तरह के मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो रोटी जो है वो बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स और सिंपल कार्ब का इन बिटवीन सोर्स है, ठीक है। इन शॉर्ट कि हमें रोटी से कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। प्रोटीन की वैल्यू जो रोटी में है वो बहुत बहुत कम है, फैट्स भी जो है वो बहुत बहुत कम है, बट रोटी जो है वो मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। अब किस तरह का कार्ब है, ना तो ये सिंपल कार्ब है ना ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कार्ब है। इन बिटवीन सिंपल और कॉम्प्लेक्स के इन बिटवीन जो है ये रोटी आती है। अगर हम ग्रेन की बात करें, जो गंदम का दाना होता है, अगर हम उसको क्रश्ड फॉर्म में यूज करें तो देन वो कॉम्प्लेक्स कार्ब की तरफ ज्यादा जाएगा, बिकॉज उसको ब्रेक डाउन होने में ज्यादा टाइम लगेगा और वो हमें स्लोली एनर्जी जो है वो देगा, आहिस्ता आहिस्ता ब्लड ग्लूकोज जो है वो रेज करेगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जब हम रोटी और आटे की बात करते हैं तो वो ऑलरेडी बहुत रिफाइंड फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म में, तो उसको डाइजेस्ट होने में इतना टाइम नहीं लगता। तो इसलिए वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स की तरफ नहीं जाता, बल्कि इन बिटवीन है सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के। रोटी जो आटे से आपको आ रही है, एक एवरेज रोटी जो हमारे घरों में बनती है सब कॉन्टिनेंटल में, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया की डाइट का जो ये है, हमारे फूड कल्चर का एक बहुत मेन हिस्सा है रोटी चावल। तो रोटी एक एवरेज 7 इंच की रोटी आपको 110 से 120 कैलोरीज देती है। 20 से 22 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, 2 से 3 ग्राम आपको प्रोटीन मिलता है, और इसी तरह 2 से 3 के आसपास आपको फैट मिलती है। तो ये तो हो गए इसके मैक्रोस कि रोटी से हमें आ क्या रहा है। अब हम बात करते हैं कि रोटी को हम अपनी वेट लॉस अगर हम कर रहे हैं तो क्या हमने रोटी को अपनी डाइट से निकालना है, क्या हम रोटी के साथ भी वजन कम कर सकते हैं, या रोटी को अपनी डाइट से निकालना जरूरी है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप अगर एक रोटी खाते हैं 7 इंच की, वो आपको मैक्सिमम 120 कैलोरीज देंगी। लेकिन जब यूजुअली आप डाइट प्लान फॉलो करते हो तो आप रोटी की बजाय ब्राउन ब्रेड को, ब्राउन राइस को, और इसी तरह आप चावलों को, कई लोग जो है व्हाइट राइस को जो है वो ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं एज कम्पेयर टू रोटी। देखें, सिंपल बात है कि अगर आप 2 ब्रेड के स्लाइस ले रहे हैं तो एक स्लाइस से आपको 70 to 75 कैलोरीज आ रही हैं। एक ब्राउन ब्रेड का स्लाइस जो है आपको 70 से 75 कैलोरीज दे रहा है। अगर आप 2 स्लाइस कंज्यूम कर लेते हैं तो इट्स मीन कि आपने ब्राउन ब्रेड से 140 से 150 के करीब कैलोरीज जो है वो ले ली। ऑन दी अदर हैंड अगर आप वही कैलोरीज को रिप्लेस कर लो एक मीडियम साइज रोटी के साथ, तो आपको सिर्फ 120 कैलोरीज आ रही हैं। वेट लॉस करते हुए मेन गोल यही है कि आपको कैलोरीज किस तरह की मिल रही हैं, गुड कैलोरीज हैं या बैड कैलोरीज हैं, एंड एट द एंड ऑफ डे कि आपकी जो टोटल रिक्वायरमेंट है आप उसको फुलफिल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। लाइक मैं 12 दफा ये बात बता चुका हूं कि आपको अगर वेट लॉस करना है तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट से थोड़ी सी कम कैलोरीज का इंटेक करना है। तो अगर आप बाकी कार्ब्स वाली चीजों को डाइट से निकाल के रोटी को भी ऐड कर लोगे तो आप रोटी के साथ भी वजन कम कर सकते हो। ये बात बिल्कुल गलत है कि अगर आपने वजन कम करना है तो आपको रोटी जो है वो छोड़नी ही पड़ेगी। आप रोटी खा के भी वजन कम कर सकते हैं, लेकिन जब आप सम अप करें अपने पूरे दिन के कार्ब्स को, वो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू से ज्यादा नहीं जाने चाहिए। आपको हर हाल में एट द एंड ऑफ डे या एट द एंड ऑफ वीक जब आप अपना पूरा जायजा लें, एनालिसिस निकालें, तो आपको कैलोरी डेफिसिट में ही रहना है। कैलोरीज डेफिसिट के अंदर रहते हुए अगर आप एक रोटी को कंज्यूम कर लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, वो आपका वेट फिर भी कम कर देगी। अब बात करते हैं कि किस टाइम पे रोटी जो है वो खाई जाए। तो रोटी खाने का सबसे बेस्ट टाइम जो है वो है या तो ब्रेकफास्ट में आप लें उसको,
फर्स्ट मील ऑफ द डे। ये कोई साइंस नहीं है कि आप रोटी जो है वो सिर्फ दोपहर के टाइम में या रात के टाइम पे खाएंगे, आप दिन में भी रोटी जो है अपने फर्स्ट मील में भी, जो आपका ब्रेकफास्ट का मील है, फर्स्ट मील ऑफ योर डे, उसमें भी आप रोटी ले सकते हैं, या आप उसको लें लंच टाइम पे। क्यों? क्योंकि ये मेन सोर्स ऑफ कार्ब्स है। कार्ब्स आपको जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो एनर्जी का बेस्ट टाइम यही है कि जब आपने अपना एक्टिव दिन गुजारना है, जिस टाइम पे आपकी एक्टिविटी ज्यादा है, आप उस टाइम पे कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाएं। और वो बेस्ट टाइम यही है कि आप मॉर्निंग में लें या लंच में लें। हमारे होता क्या है कि जो सबसे बड़ी मिस्टेक हम लोग करते हैं, ऑफिस खत्म किया, स्कूल कॉलेज खत्म किया, ड्यूटी वगैरह करके घर आ गए, और घर आके जो डिनर का हमारा लास्ट मील ऑफ द डे होता था उसमें 2-3 रोटियां खा ली या 2-3 चावल की प्लेट्स खा ली। तो अब आप ये देखेंगे, अब उसके बाद आपकी एक्टिविटी तो है नहीं, आपने या तो फैमिली को टाइम देना है या मोबाइल के ऊपर आप टाइम स्पेंड कर लेंगे, या जो भी आपका ऑफिस का कुछ काम वगैरह है आप उसके ऊपर अपना जो है वो एनर्जी स्पेंड करेंगे। आपने एक्टिविटी तो करनी नहीं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल ऑलरेडी है। तो बेस्ट टाइम इज फर्स्ट टाइम इन योर डे, अर्ली इन द डे आप लें फर्स्ट टाइम, या आप लंच टाइम लें, डिनर में इसको अवॉइड करें। इसकी एग्जांपल मैं इसी तरह देता हूं कि अगर आपने गाड़ी को पेट्रोल उसमें भरवा लिया और उसके बाद आपने गाड़ी को चलाना ही नहीं है, तो उसमें पेट्रोल भरवाने का फायदा। गाड़ी में आपने पेट्रोल तब ऐड करना है जब आपने गाड़ी को चलाना है। यही एग्जांपल आप अपने साथ देखें कि रात में आपने कुछ करना तो है नहीं, आपकी एक्टिविटी सबसे कम है रात में, तो आप फिर क्यों आप अपने जो अंदर जो है वो एनर्जी जो है वो लेके जा रहे हैं। तो रात में जो है वो आपने रोटी को अवॉइड करना है। रोटी का बेस्ट टाइम ये है कि आप उसको ब्रेकफास्ट में लें या उसको लंच के टाइम में लें। ठीक हो गया। अब ये रोटी जो है ये एक कंप्लीटली हेल्दी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक हो गया। अगर आप ये सोचें कि ये रोटी जो है वो अनहेल्दी है, तो ये बिल्कुल गलत है। एक ये कंप्लीट और गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, लेकिन रोटी जो है वो आपकी होल ग्रेन की होनी चाहिए, उसमें किसी किस्म का कोई मैदा वगैरह जो है वो ऐड नहीं होना चाहिए। होल व्हीट रोटी आपने खानी है। अब हम बात करते हैं कि चंद टिप्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं जिसकी वजह से आप ये रोटी की जो डाइजेस्टिबिलिटी है, जो आपने इसको डाइजेस्ट करना है हमारी बॉडी में, वो उसको ज्यादा बेहतर तरीके से कर सके। पहली बात यह है कि जब आपने रोटी के लिए आटा गूंदना है तो आप उसमें अजवाइन या जीरे का इस्तेमाल करें। ठीक है। उससे ये होगा कि आपकी रोटी की जो डाइजेस्टिबिलिटी है, उसके जो डाइजेस्ट होने की कैपेबिलिटी है वो बेहतर हो जाएगी। आप उस आटे की रोटी को बेहतर से डाइजेस्ट कर सकेंगे। सेकंड चीज जो आपने करनी है कि कोशिश करें फ्रेश आटा जो है वो गूंदें। रोटी पकाने से आधा घंटा पहले, 15 मिनट पहले आप आटा गूंदें एंड देन आप उसको रोटी बनाएं। हमारे यहाँ पे कॉमन प्रैक्टिस यही है कि सारे हफ्ते का आटा या 3-4 दिन का आटा जो है वो इकट्ठा गूंद लिया जाता है, और फिर जब जरूरत पड़ती है तो फ्रिज से निकाल के तो हम रोटी बना लेते हैं। लेकिन कोशिश करें आटा फ्रेश गूंदें, 15 से 30 मिनट का आटे को टाइम दें और उसको अच्छी से जो है वो आप हाथों के साथ गूंदें, ताकि उसके अंदर से जितनी भी एयर वगैरह है वो निकल जाए और आपकी जो डाइजेस्टिबिलिटी है रोटी की वो इम्प्रूव हो सके। तो आज की वीडियो में हमने यही सीखा है कि रोटी नुकसानदेह बिल्कुल नहीं है, कंप्लीट हेल्दी सोर्स है, एक अच्छा गुड फूड है। आप वजन कम करना चाह रहे हैं तो भी आप एक रोटी दिन में खा सकते हैं, लेकिन अगर आपने रोटी खानी है तो उसका बेस्ट टाइम आपका ब्रेकफास्ट या लंच होना चाहिए। और चंद चीजें भी मैंने आपके साथ शेयर की हैं कि आप जीरे का या अजवाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं आटा गूंदते हुए, ताकि जो आपकी रोटी की डाइजेस्टिबिलिटी है वो बेहतर हो जाए। एक और काम जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि आप मल्टी ग्रेन आटा ऐड कर लें। जब आप 2-3 डिफरेंट ग्रेन्स का आटा ऐड करेंगे तो वो जो कॉम्प्लेक्स और सिंपल कार्ब्स के दरमियान में रोटी फॉल कर रही है वो फिर हमारी कॉम्प्लेक्स की तरफ ज्यादा चली जाएगी। ठीक है। और सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का हमें उसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स से पता चलता है। आप सिंपल गूगल पे सर्च कर सकते हैं, किसी फूड ग्रुप का नाम लिखें और उसको आप सर्च कर लें कि भाई इस फलां फूड ग्रुप का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है। हमें जो फूड सूट करता है फॉर वेट लॉस स्पेशली, हमने लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड को जो है वो प्रेफरेंस देनी होती है, क्योंकि वो स्लोली हमारी इंसुलिन को ऊपर लेके जाते हैं। तो ये आज की वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह चैनल पे आते रहें, वीडियोस को लाइक करते रहें और दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।